विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी कहानी का अभ्यास करेंगे। पार्ट 1। तो बच्चों, पार्ट 3 कुत्ते की वफादारी। तो बच्चों, वफादारी यानी स्वामी भक्ति। वफादारी यानी स्वामी भक्ति। तो बच्चों, इसके लेखक है लल्लूभाई रबारी। कौन है? लल्लूभाई रबारी। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने कुत्ते की वफादारी के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, बल्कि जानवरों में भी होता है। जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। तो बच्चों, पहले हम इसकी छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, लाखा बंजारा एक व्यापारी था जो सामान लाने ले जाने का काम करता था। बच्चों, लाखा के पास बहुत ही सुंदर कुत्ता था और वह कुत्ता बड़ा ही वफादार था। एक दिन लाखा को व्यापार में बड़ा नुकसान होता है। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास जाता है। लाखा सेठ से कुछ रुपये मांगता है। सेठ उसके कुत्ते को गिरवी रखने की बात करता है। बच्चों, लाखा सेठ के यहाँ कुत्ते को गिरवी रख देता है। एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है। कुत्ता सेठ के सारे पैसे वापस दिलाता है। सेठ कुत्ते की वफादारी से खुश हो जाता है और कुत्ते को छोड़ देता है। कुत्ता अपने मालिक से मिलने जाता है। तभी लाखा को लगता है कि कुत्ता भाग आया है। वह बिना सोचे समझे कुत्ते के सिर पर लाठी से मारता है, जिससे कुत्ता मर जाता है। बाद में कुत्ते के गले से चिट्ठी निकालकर पढ़ता है। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। फिर वह उसकी समाधि बनवाता है। तो बच्चों, अब हम कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, ये है लाखा बंजारा। कौन है? लाखा बंजारा। तो बच्चों, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो बच्चों, बंजारे का अर्थ होता है एक विचरती जाति। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री मिश्री का अर्थ होता है बच्चों चीनी, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। बच्चों, वफादार का अर्थ होता है स्वामी भक्ति। वफादार यानी स्वामी भक्ति। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। बच्चों, पड़ाव का अर्थ होता है यात्रा में कुछ समय का ठहराव। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। क्या कहा है बच्चों कि पुराने जमाने में सामान लाने लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। कौन करते थे बच्चों? सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। लाखा बंजारा गांवों का माल सामान ऊँटों पर लादकर शहर में ले जाता था। कहाँ ले जाता था बच्चों? शहर में ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि सामान भरकर गांवों में ले आता था।
लाखों का व्यापार होने की वजह से लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से जानते थे। क्या कहा है बच्चों कि लाखों का व्यापार होने की वजह से लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से जानते थे। लाखा के पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता था और वह कुत्ता बड़ा ही वफादार था। रात को जब बंजारे आराम करते तब वह उसके पड़ाव की रखवाली करता था और चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ बच्चों आते दिखाई देते तो उसे वह भौंक भौंक पर वहां से भगा देता था। इसीलिए लाखा बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी के कारण बहुत ही खुश था। आगे है बच्चों, एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खाना मतलब बच्चों नुकसान होना। मार खाना मतलब नुकसान होना और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। क्या कहा है बच्चों कि एक बार लाखा बंजारे को व्यापार में काफी नुकसान होता है। क्या होता है? व्यापार में काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। किसी जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत पड़ती है। तब वह रांधनपुर के सेठ के पास जाता है। किसके पास जाता है? तो रांधनपुर के एक सेठ के पास जाता है और उसे सारी बातें वह सेठ को बताता है। आगे बच्चों, सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? बच्चों, गिरवी का अर्थ होता है अमानत। गिरवी यानी अमानत। क्या कहा है बच्चों? सेठ लाखा बंजारे की बात मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, परंतु इसके बदले में आपको मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। यानी अमानत के तौर पर आपको मेरे पास कुछ रखना पड़ेगा। आगे है बच्चों, लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी भी न होना मतलब अत्यंत गरीब होना। फूटी कौड़ी न होना मतलब अत्यंत गरीब होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे। बच्चों, जबान का अर्थ होता है वचन। जबान यानी वचन। मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत, बच्चों रकम यानी धन, सूद यानी ब्याज और समेत यानी साथ, 1 साल में ही चुका दूंगा। क्या कहा है बच्चों कि लाखा बंजारा कहता है कि सेठ जी मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा जो भी था वह सब कुछ व्यापार में चला गया है। मैं आपको वचन देता हूँ और आप मुझ पे विश्वास रखें और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आप जो भी पैसे मुझे दोगे वो मैं ब्याज सहित आपको 1 वर्ष में वापस दे दूंगा। आगे है बच्चों, सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। बच्चों, जमानत यानी जामीन। जमानत यानी जामीन। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या कहा है बच्चों? फिर सेठ जी लाखा बंजारे से कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास यह जो कुत्ता है उसे ही आप मुझे जामीन के रूप में मेरे पास छोड़ दो। जब आप सारे पैसे मुझे लौटा दोगे तो मैं आपको आपका कुत्ता वापस दे दूंगा। आगे है बच्चों, बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा न होना मतलब बच्चों कोई उपाय न होना। कोई चारा न होना मतलब कोई उपाय न होना। रुपये लेकर वह चला गया। क्या कहा है बच्चों कि सेठ जी की बात सुनकर लाखा बंजारे को बहुत दुख होता है, परंतु उसके पास कुत्ते को गिरवी रखने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। फिर वह कुत्ते को सेठ के पास छोड़कर वहां से पैसे लेकर
चला जाता है। आगे है बच्चों, कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। बच्चों, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे, बच्चों लुटेरे का अर्थ होता है डाकू, आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का होना मतलब चकित होना। हक्का बक्का होना मतलब चकित होना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। फिर क्या हुआ बच्चों कि कई दिनों के बाद एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है। क्या होती है? चोरी होती है। कुत्ते ने यह देख लिया, इसलिए कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। फिर चोरों ने सारा सामान जंगल में जमीन में गाड़ दिया। फिर वह वहां से भाग गए। कुत्ता सेठ के पास आता है और भौंकने लगता है और सेठ को बताने की कोशिश करता है कि आपकी दुकान का ताला तोड़कर चोर सारा सामान ले गए हैं। यह देखकर सेठ चकित हो जाता है। फिर कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है जहां चोरों ने सामान छिपाया था। फिर कुत्ता अपने पैरों से वहां मिट्टी खोदने लगता है कि उसे सारा सामान वापस मिल जाता है। आगे है बच्चों, सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। खुशी का पार न होना मतलब बहुत खुश होना। खुशी का पार न होना मतलब बहुत खुश होना। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। क्या कहें बच्चों कि सेठ जी अपना सामान देकर बहुत खुश हो जाते हैं और कुत्ते की पीठ थपथपाने लगते हैं। कुत्ते की यह वफादारी देखकर सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। आगे है बच्चों, घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। बच्चों, मुक्त यानी आज़ाद। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। क्या कहें बच्चों कि फिर सेठ जी वापस घर लौट जाते हैं और घर लौट जाकर वह एक चिट्ठी लिखते हैं और वह चिट्ठी वह कुत्ते के गले में बांध देते हैं और कहता है कि आज से तुम आज़ाद हो। कौन? कुत्ता। और आप अपने सेठ लाखा बंजारे के पास जा सकते हो। कुत्ता यह सुनकर खुश हो जाता है और अपने मालिक से मिलने की खुशी में वहां से भागने लगता है। आगे है बच्चों, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। बच्चों, बेवफाई का अर्थ होता है विश्वासघात। बेवफाई का अर्थ क्या होता है? विश्वासघात। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या कहा है बच्चों कि दूसरी तरफ लाखा ने व्यापार में लाखों रुपए कमाए, इसलिए वह सेठ को उसके पैसे देने उसी रास्ते से आ रहा था। तब लाखा ने देखा कि कुत्ता भी इसी रास्ते से आ रहा है। कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देखकर लाखा नाराज हो जाता है और सोचता है कि कुत्ते ने तो मेरी जबान कटवा दी, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा।
आगे है बच्चों, उसने आव देखा न ताव। आव न देखा न ताव यानी बच्चों बिना सोचे समझे काम करना। आव देखा न ताव उसका अर्थ क्या होता है कि बिना सोचे समझे काम करना। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। क्या कहा है बच्चों? जैसे ही कुत्ता लाखा के पास आता है कि वह बिना सोचे समझे लाखा ने कुत्ते के सिर पर जोर से लाठी का प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से कुत्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी है। उसने वह चिट्ठी कुत्ते के गले से निकाली और पढ़ी तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे तुम्हारे पैसे ब्याज सहित लौटा दिए हैं, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे घर पर जो चोरी हुई थी वह सारा सामान मुझे वापस दिला दिया है। आगे है बच्चों, लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। क्या कहा है बच्चों कि लाखा जैसे ही चिट्ठी पढ़ता है वो चकित हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। आगे है बच्चों, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों, शव का अर्थ होता है लाश, गोद यानी आंचल और फूट फूट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। क्या कहें बच्चों? फिर वह कुत्ते के मरे हुए शरीर को अपने गोद में रखकर रोने लगता है। बच्चों, एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहा है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहाँ गए ना बच्चों कि खेत की रखवाली हमें तब करनी चाहिए जब उसमें फसल अच्छी हो। यदि फसल का ध्यान न रखा जाए तो चिड़िया सारे दाने खा जाती है। बाद में पछताने या खेत की रखवाली करने का कोई अर्थ नहीं है। क्या कहा है बच्चों कि खेत की रखवाली हमें तब करनी चाहिए जब उसमें फसल अच्छी हो। यदि फसल का ध्यान न रखा जाए तो चिड़िया सारे दाने खा जाती है। बाद में पछताने या खेत की रखवाली करने का कोई अर्थ नहीं है। आगे है बच्चों, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। बच्चों, समाधि का अर्थ होता है स्मारक, जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। क्या कहा है बच्चों कि फिर उसी याद में लाखा बंजारे ने कुत्ते की समाधि बनवाई। क्या बनवाई? कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी उत्तर गुजरात के पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे पर है। कहाँ है बच्चों? तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे पर है और यही कथा वह संसार को सुना रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कुत्ते की वफादारी कहानी खत्म हो गई है और बच्चों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, पार्ट 2 में हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे।